यहाँ इन्होंने पूछा है अब फीलर गेज इज यूज टू चेक। तो फीलर गेज क्या चेक करता है? हमारा गैप चेक करने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, 1 ईयर कैलिपर से ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। यहाँ पूछा है इफ 9 स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 10 1 ईयर स्केल डिवीजन देन फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर। यहाँ पे 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट पूछ रहे हैं, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको 9 स्केल डिवीज़न दी हुई है तो 9 स्केल डिवीज़न अपॉन 10 कर देंगे, जो कि हमारी 10 स्केल 1 ईयर डिवीज़न के बराबर होती है। इसके बाद हम इसको माइनस करेंगे तो 1/10 आ जाएगा और यहाँ पे 0.1 mm आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 10 1 ईयर स्केल के बराबर होती है 9 स्केल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं अ साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय, यानी कि साइन बार को कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स, यानी कि डिस्टेंस, सेंटर के डिस्टेंस जो रोलर होते हैं हमारे, कुछ इस प्रकार से स्लिप गेज होता है तो उसमें जो रोलर होते हैं उनके बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसी से साइन बार को स्पेसिफाई किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी के आधार पे उनको बेचा जाता है, बेचा या खरीदेंगे तो हम वही चीज़ आपको अपनी लेंथ mm में बताएंगे। विच टाइप ऑफ थ्रेड इज देयर इन लेथ के लेड स्क्रू में कौन सा थ्रेड होता है? वो होता है हमारा एक्मी थ्रेड। इसका एंगल कितना होगा दोस्तों? 29 डिग्री। द कॉम्बिनेशन सेट कैन बी यूज टू, जो कॉम्बिनेशन सेट किस लिए यूज़ किया जाता है? टू चेक एंगुलर सरफेस। तो कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग हम एंगुलर सरफेस को चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ लेथ लाइफ सेंटर 60 डिग्री। कितना होगा दोस्तों? 60 डिग्री होगा लेथ का लाइफ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड यूज एज रेफरेंस इन लेबोरेटरीज एंड वर्कशॉप आर रेफर टू एज। तो ये होता है हमारा टर्शरी स्टैंडर्ड। तो वो ऐसा स्टैंडर्ड का नाम बताइए जो लेबोरेटरी और वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है, वो होता है हमारा टर्शरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्बिनेशन सेट इज यूज फॉर। तो कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग हम करते हैं मार्किंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द गेज इन विच गो एंड नो गे आर एट सेम एंड। अब ऐसे गेज का नाम बताना है जिसमें गो और नॉन गो गेज सेम एंड पे होता है, वो होता है हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 511 नंबर का द पॉइंट एंगल इन अ डॉट पंच। तो डॉट पंच में पॉइंट एंगल होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ रैचेट स्क्रू इन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज। तो रैचेट स्क्रू जो दिया जाता है माइक्रोमीटर में वो किस लिए दिया जाता है? टू मेंटेन सफिशिएंट प्रेशर, यानी कि पूर्ण दबाव बनाने के लिए हम रैचेट स्टॉक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ फ्लैट ड्रिल फॉरवर्ड पॉइंट इज। तो फ्लैट ड्रिल का फॉरवर्ड पॉइंट कितना होता है पॉइंट एंगल? तो होता है हमारा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलीमीटर स्केल इन माइक्रोमीटर इज मार्क डाउन। तो जो मिलीमीटर का स्केल होता है उसमें माइक्रोमीटर मार्क किया रहता है, वो होता है उस पार्ट को हम बोलेंगे बैरल। क्या बोलेंगे दोस्तों? बैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं बता दूं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। जो मिलीमीटर की स्केल होती है, जो mm की स्केल यहाँ पूछ रहा है, जो माइक्रोमीटर के ऊपर मार्क किए रहते हैं mm में, वो किसके ऊपर किए रहते हैं? वो माइक्रोमीटर का ही पार्ट है बैरल, उस पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ फ्लूइड्स ऑन अ ड्रिल बॉडी। तो ड्रिल की बॉडी पे जो फ्लूइड्स प्रदान करते हैं तो किस लिए करते हैं? तो फ्लूइड्स का फंक्शन क्या होता है दोस्तों? ये चिप्स को रिमूव करता है। अगर फ्लूइड्स नहीं बनाएंगे तो ड्रिल जब कटिंग करेगा तो फ्लूइड्स को तोड़ नहीं पाएगा, ना ही बाहर निकाल पाएगा। इसीलिए फ्लूइड्स दिया जाता है जिससे कूलेंट भी आसानी से चला जाता है और वहाँ से चिप्स भी टूट के बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस रफनेस ऑन अ ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो सरफेस रफनेस होती है ड्राइंग में वो किस प्रकार रिप्रेजेंट की जाती है? वो ट्राइंगल पे रिप्रेजेंट की जाती है आपकी सरफेस रफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट मेजरिंग टूल। तो स्टील रूल जैसे कि पिछली बार आपको बताया था वो होता है हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में बात करेंगे ट्राई स्क्वायर, आउटसाइड कैलिपर और ये हमारा स्ट्रेट एज। ये सारे इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल हैं, जैसे ट्राई स्क्वायर, आउटसाइड कैलिपर एंड स्ट्रेट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ बोर ऑफ 14.67 mm इन अ वर्क पीस कैन बी मेजर बाई। एक बोर है जिसका साइज़ है 14.67 mm, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बोर में बात होगी तो हमारे वर्नियर कैलिपर से इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लुब्रिकेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग टैपिंग इन ब्रास। तो ब्रास की टैपिंग के लिए हम कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे? ड्राई। ब्रास के लिए हम ड्राई और सोल्यूबल ऑयल दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कमेंट करके बताइए कौन सा सही है, क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कई एग्ज़ाम में इसरो ने यहाँ पे सोल्यूबल ऑयल भी रखा है और कहीं कहीं इसमें ड्राई एयर को पूछा गया है। तो क्या सही है?
इसके लिए आप कमेंट करिएगा। बाकी मैं और एग्ज़ाम का भी देख लेता हूँ उसमें क्या दिक्कत है। अभी थोड़ा जल्दी मुझे क्वेश्चंस बनाने थे, इस वजह से मैंने इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं कर पाया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्यूरेसी ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। तो बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी 1 डिग्री होती है। कितना होती है दोस्तों? 1 डिग्री। देखिए जब डिग्री में बात होगी तो 1 डिग्री आपका आंसर होगा। जब आपकी मिनट जहाँ पे मिनट में दिया हुआ है तो वहाँ पे डिग्री में आंसर ऑप्शन नहीं दिया होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एक्यूरेसी ऑफ बेवल प्रोटेक्टर 1 डिग्री या फिर 5 मिनट, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग वन इज ग्राइंडिंग व्हील एंड अदर इज रेगुलेटिंग व्हील, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेगुलेटिंग व्हील। सेंटरलेस होता है, उसमें एक ग्राइंडिंग व्हील होती है, दूसरी रेगुलेटिंग व्हील होती है। अब रेगुलेटिंग व्हील का काम क्या होता है? अब रेगुलेटिंग व्हील का काम कुछ नहीं है दोस्तों, ये खाली सपोर्ट करता है जॉब को, खाली सपोर्ट करेगा, इसका कोई स्पेशल काम नहीं है, खाली जॉब को होल्ड करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड कैन बी यूज ऑन बोथ AC एंड DC वेल्डिंग मशीन। ऐसे इलेक्ट्रोड का नाम बताइए जो कि AC और DC वेल्डिंग मशीन दोनों में ही काम कर सके। तो वो होता है हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड। जो कार्बन इलेक्ट्रोड होता है वो AC और DC दोनों ही वेल्डिंग में कारगर साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नायलॉन इंसर्ट आर असेंबल्ड इन हेक्सागोनल नट देन इट इज़ कॉल्ड। अगर मान लीजिए नायलॉन इंसर्ट्स यानी कि नायलॉन की रबर अगर किसी हेक्सागोनल नट में पाई जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो होता है हमारा सेल्फ लॉकिंग नट। तो जो नायलॉन की रबर होती हैं वो लॉकिंग का काम करती हैं। जब आप नट उसमें कस देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रबर उसको टाइट से बांध देंगी और उसको सिकुड़ जाती है। इस वजह से वो वाइब्रेशन में भी आसानी से नहीं खुलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो स्वतः ही टाइट होता चला जाएगा जैसे जैसे वाइब्रेशन होगा, इसीलिए उसको सेल्फ लॉकिंग नट बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मार्किंग बाय पंच विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट शुड बी सेम। तो डेप्थ क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। जब पंचिंग आप करेंगे तो डेप्थ आपकी सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाशर इज यूज एट प्लेसेस वेयर लूजिंग ऑफ नट अकर्स ड्यू टू सम वाइब्रेशन और जर्क। जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन और झटके लगते हैं तो वहाँ पे हम किस प्रकार का वाशर का प्रयोग करेंगे? वो होगा हमारा स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग वाशर क्या होगा? जब झटके लगते हैं तो उसको ऑब्जर्व करता है और जो स्प्रिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है जैसा कि आपने देखा होगा। ये जब वाइब्रेशन आएगा वाइब्रेशन को, शॉक को कम करेगा, फोर्स को, इसीलिए हम वाशर जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टिन एंड लेड कॉमनली यूज सोल्डर। तो जो टिन और लेड ये सोल्डर होता है जो ज़्यादातर साधारणतः यूज़ करते हैं, उसका रेशियो क्या होता है? जो टिन होगा 73 और रेशियो होगा 37। कितना होगा? टिन 63 और लेड होगा 37। तो ये रेशियो होता है, ये आप याद रखिएगा, 63 × 37 टिन और लेड का, क्योंकि कई बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ गलती कराते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द क्यूपोला। क्यूपोला क्या है दोस्तों? एक फर्नेस होती है, इससे हम कास्ट आयरन निकालते हैं। ऐसे ही ब्लास्ट फर्नेस होता है जिससे हम क्या निकालेंगे दोस्तों? ब्लास्ट फर्नेस से हमारा निकलता है जो हमारा वो, उससे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये है हमारा, एक्यूरेसी ऑफ सरफेस डिपेंड ऑन विच पैरामीटर ऑफ फाइल। तो सरफेस यहाँ पे पूछ रहा है पैरामीटर ऑफ फाइल, यानी कि एक्यूरेसी ऑफ सरफेस डिपेंड ऑन विच पैरामीटर ऑफ फाइल। फाइल के कौन से पैरामीटर पे एक्यूरेसी डिपेंड करती है? मेटल पे भी डिपेंड करती है प्लस, लेकिन ग्रेड, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है एग्ज़ामों में। कहीं कहीं ऑप्शन के आधार पे आप इसको ग्रेड अगर दिया हुआ है तो ग्रेड ही मानेंगे, ग्रेड के आधार पे ही उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। कहीं कहीं धातु पे भी पूछ लेता है, क्योंकि जिस धातु पे कार्य हो रहा है उसके अनुसार भी वो चीज़ें डिपेंड रहती हैं। फिलहाल इतना क्रिटिकल नहीं देगा वो, ऑप्शन में ग्रेड या फिर मेटल को ही रखेगा, इन दोनों में से एक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग मशीन बेड एंड फ्रेम्स। मशीन के बेड और फ्रेम बनाने के लिए हम ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज टू बेंड एजेस ऑफ शीट। तो हैमर, ऐसा हैमर का नाम बताइए जो कि शीट के एज को बेंड कर देता है, वो होता है हमारा क्रॉस पिन हैमर। क्या होता है दोस्तों? क्रॉस पिन हैमर होता है। और एक स्ट्रेट पिन हैमर आता है जो कि कॉर्नर पे चोट मारने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे कि कॉर्नर अच्छे बन जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन परसेंट इन लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.25% होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ था हाइट एंड डिस्टेंस का, इन्होंने कुछ नहीं किया था, आसान सा क्वेश्चन पूछा था। राइट एंगल दिया था 24 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर था, इसमें cot फाई 3/4 दे दिया था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। ये क्वेश्चन हमारे एनसीएल में रिपीटेड हुआ है और ये पिछली बार ही पूछा गया था। इसमें कुछ नहीं करना था। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर आपका जो पैरामीटर था, यहाँ पे 10 का फॉर्मूला आप लिख देते परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें cot आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता, तो cot थीटा आप 3/4 रख देते हैं। इसको हम b/p को 3/4 भी बोल सकते हैं। इसमें b हमारा बेस और p हमारा परपेंडिकुलर है। कुछ नहीं करना था। ए बी हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा देना था, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, यहाँ 4 + 3 AC स्क्वायर आपका यहाँ से ये जो ये है ये C है, ये आपका यहाँ से निकल जाता सिंपल सा। ये हमारा 25 का 5 आ जाता। इसके वीडियो का डाउन मिलिंग ऑपरेशन कैन बी ओनली यूज इन, यानी कि डाउन मिलिंग ऑपरेशन केवल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बैकलेस एलिमिनेटर और हार्ड मशीन द्वारा ही डाउन मिलिंग ऑपरेशन यूज़ किया जा सकता है, इन्हीं दो ऑपरेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हाउ मैनी आर देयर। सिग्नेचर टूल कितने होते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में? टोटल यहाँ पे 7 सिग्नेचर टूल होते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में। बैक गियर इज यूज इन, तो बैक गियर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वो थ्रेड कटिंग के दौरान हम बैक गियर से थ्रेड काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रिलिंग वर्क। तो ड्रिलिंग वर्क का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ट्रिपैनिंग भी एक ड्रिलिंग वर्क का एग्जाम्पल है जो कि फ्लाई कटर द्वारा इसका काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चिपिंग विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज, यानी कि चिपिंग करने के लिए कौन सी चीज़ल यूज़ करेंगे? तो वहाँ पे हम कोल्ड चीज़ल यूज़ करते हैं। तो चीज़ल भी हमारे 2 प्रकार की है, हॉट चीज़ल और कोल्ड चीज़ल होती है। तो कोल्ड वर्किंग के लिए हम कोल्ड चीज़ल का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर का यहाँ इन्होंने बोला इन मास प्रोडक्शन डायरेक्शन टू मिलिंग कटर आर गिवन बाई, यानी कि मास प्रोडक्शन के दौरान मिलिंग कटर के डायरेक्शन किसके द्वारा दिया जाता है? वो टेम्पलेट के द्वारा उसका डायरेक्शन दिया जाता है और टेम्पलेट के द्वारा ही यहाँ पे कटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मीटर पर मिनट कटिंग स्पीड ऑफ अ जॉब विद लेंथ 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द स्पिंडल स्पीड। यहाँ पे इन्होंने पूछा स्पिंडल स्पीड कितनी होगी जब उसका कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट दिया हुआ है और उसकी जॉब की लेंथ है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कटिंग स्पीड का फॉर्मूला आप रख सकते हैं, जो हो जाता है कटिंग स्पीड इक्वल टू πdn/1000। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद कटिंग स्पीड की जगह 30 रख देंगे जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद हम पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7 गुणा कर देंगे इसको। इसकी लेंथ 40 दी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाया 40 दिया है तो 40 सेंटीमीटर और यानी कि स्पिंडल का रेवोल्यूशन, तो ये हमको पता नहीं है तो इनको ऐसे ही रख देंगे। बाकी इसमें जब हम कट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 22/7 40 डी की जगह और एन की जगह एन रख दिया, नीचे 1000 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से ये आपका समीकरण बन गया। इसके बाद इसको सॉल्व किया एन के बराबर, इसके बाद आपका आंसर आप दे सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपका आंसर आ गया। दोस्तों ये अपना ये सीरीज़ लेके आया हूँ जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कवर हो जाएंगे। तो चैनल को प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन आपको डेली मिलती रहे जो मैं वीडियोस इस पर लाता रहता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल टूलिंग लेआउट इज़ प्रेजेंट इन। तो मल्टीपल टूलिंग लेआउट होता है तो किसमें प्रेजेंट होता है? कैप्स्टन लेथ में, प्लानर में और प्लानो मिलर, यानी कि तीनों में ही आपका मल्टीपल टूलिंग लेआउट प्रेजेंट रहता है, कैप्स्टन लेथ, प्लानर और प्लानो मिलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 420 नंबर का सिलेंड्रिकल जॉब कैन बी सपोर्टेड बाई। तो सिलेंड्रिकल जॉब हमारी वी ब्लॉक में सपोर्ट किया जाता है। जितने भी सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं उनको वी ब्लॉक में ही हम सपोर्ट देने का काम करते हैं। वी ब्लॉक में ये आसानी से फिट हो जाते हैं। इनका एंगल आप कमेंट करके बताएंगे, मैं पिन कमेंट कर दूंगा जिसका आंसर सही होगा। सबसे पहले आप देख लेते हैं 421 नंबर का इन मिलिंग मशीन विच टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टेपर इज यूज। तो मिलिंग मशीन में कौन सा स्टैंडर्ड टेपर यूज़ किया जाता है? ब्राउन एंड शार्प टेपर हमारे मिलिंग मशीन में यूज़ किया जाता है। स्टार लगा दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आंसर के एग्जाम में 100% चांसेस है इसके आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्रूविंग विच टाइप ऑफ फीड इज़ नीडेड। तो ग्रूविंग के दौरान कौन सी फीड यूज़ होती है? क्रॉस फीड का हम प्रयोग करते हैं लेथ मशीन से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपको लेथ मशीन से मिलेंगे ही मिलेंगे इस एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
लोडिंग इज रिलेटेड टू, तो लोडिंग किससे रिलेटेड है? ये ग्राइंडिंग व्हील में लोडिंग हो जाती है जब जॉब की घिसाव कम होने लगता है तो वहाँ पे लोडिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस जिंक क्लोराइड इज मेनली यूज एज फ्लक्स। जिंक क्लोराइड फ्लक्स के तौर पे कभी यूज़ किया जाता है? तो वो सोल्डरिंग के दौरान हम जिंक क्लोराइड में जिंक फ्लक्स का यूज़ करते हैं। तो जिंक क्लोराइड हमारा फ्लक्स के तौर पे सोल्डरिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई कार्बन स्टील द परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? 0.6 से 1.5% होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल प्रूफ सिस्टम इज़ अ सिक्योर प्रोसेस ऑफ मिलिंग मशीन। इसका है जो फुल प्रूफ सिस्टम होता है सिक्योर प्रोसेस का, वो होता है मिलिंग मशीन का। नेम द जॉब सपोर्टिंग टूल, तो जो जॉब को सपोर्ट करता है उस सपोर्टिंग टूल का क्या नाम होता है? वो होता है हमारा स्टेडी रेस्ट, यानी कि जॉब को स्थिरता प्रदान करने का काम करता है। इसे सपोर्ट भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन थंब रूल द टैप ड्रिल कैन बी मेजर बाई। थंब रूल में टैप ड्रिल कैसे मेज़र किया जाता है? 0.8 डाया का 0.8 थंब रूल होता है। उसमें टैप ड्रिल को हम जब भी मेज़र करेंगे तो 0.8 यानी कि 0.8 को गुणा कर देंगे उसके डाया से, और जो डाया होगा हमारा होल का डाया होगा। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।